हेलो एवरीवन, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, प्रत्येक वर्ष सावन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाता है। वैसे तो हर महीने कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष में 2 एकादशी आती हैं, लेकिन सावन के महीने कृष्ण पक्ष में आने वाली कामिका एकादशी बहुत ही खास होती है। ये सावन माह की पहली एकादशी होती है। साल की सभी एकादशियों की तरह इस दिन भी भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। माना जाता है कि कामिका एकादशी का व्रत करने से 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर का फल प्राप्त होता है। आज हम जानेंगे साल 2022 के सावन कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी व्रत की सही तिथि, पूजा का शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और इस दिन किए जाने वाले खास उपाय। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, आपसे एक खास बात, अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं और पहली बार आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन बटन प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। और जिन्होंने ये चैनल सब्सक्राइब कर दिया है, यानी कि अपना प्यार इस चैनल को दिया है, उनका दिल से आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इस चैनल के साथ जुड़े रहिएगा और अपना प्यार हमें देते रहिएगा। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा ताकि कोई भी जानकारी छूट न जाए, क्योंकि दोस्तों अगर आप वीडियो को स्किप करके सुनेंगे तो फिर आधी अधूरी जानकारी से पूरा लाभ नहीं मिलता है। इसलिए हमारे साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, कामिका एकादशी व्रत रविवार 24 जुलाई को है। पवित्र सावन मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली इस एकादशी में श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव और मधुसूदन आदि नामों से पूजा करनी चाहिए। माना जाता है कि एकादशी के दिन व्रत रखकर भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों और स्वरूपों का ध्यान करते हुए इनकी पूजा करनी चाहिए। एकादशी भगवान विष्णु की अति प्रिय है। युधिष्ठिर ने जब इस विषय में कृष्ण से पूछा तो उन्होंने नारद और ब्रह्मा जी के संवाद के बारे में बताया कि इस एकादशी का व्रत करने से धरती और गोदान के बराबर का फल मिलता है। साथ ही समस्त देवताओं की पूजा भी हो जाती है। इस पूजा में तुलसी की मंजरियों से विष्णु पूजन जहाँ जन्म भर के पापों का नाश करता है, वहीं श्री हरि के चरणों में चढ़ा देने से मोक्ष भी देता है। यानी कि कामिका एकादशी में तुलसी की मंजरियों का खास महत्व होता है। तुलसी की मंजरियों से विष्णु पूजन करने से जन्म भर के पापों का नाश होता है और भगवान श्री हरि की कृपा से मोक्ष प्राप्त होती है। एकादशी को तिल या फिर घी से दीपक जलाना चाहिए, जो दिन रात जलना जरूरी है। व्रत करने वाले साधक को व्रत के प्रभाव से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस व्रत का इतना प्रभाव होता है। जो लोग किसी कारण से एकादशी व्रत नहीं कर पाते हैं, उन्हें भी एकादशी के दिन खान पान और व्यवहार में पूर्ण संयम का पालन करना चाहिए। यानी कि एकादशी के दिन चावल भी नहीं खाने चाहिए। अब आप सोच रहे होंगे कि एकादशी के दिन चावल क्यों वर्जित हैं। दोस्तों, इसके पीछे एक कथा है जो मैं पहले भी कई बार बता चुकी हूँ कि माता शक्ति के क्रोध से बचने के लिए महर्षि मेधा ने शरीर का त्याग कर दिया था। उनका अंश धरती में समा गया था। चावल और जौ के रूप में महर्षि मेधा उत्पन्न हुए थे, इसलिए चावल और जौ को जीव माना जाता है। महर्षि का अंश जिस दिन धरती में समाया था, उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए इस दिन चावल नहीं खाने चाहिए। वैसे भी चावल में जल तत्व की मात्रा अधिक होती है। जल पर चंद्रमा का प्रभाव अधिक पड़ता है। चावल खाने से शरीर में जल की मात्रा बढ़ती है। इससे मन विचलित और पूजा में मन नहीं लगता है। फिर सावन का महीना तो जल से भरा महीना है, इसलिए व्रत करने वाले को और व्रत जो नहीं भी करते हैं, तो दोनों को संभव हो सके तो चावल का त्याग करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि साल 2022 में कामिका एकादशी व्रत का शुभ मुहूर्त क्या है।
साल 2022 में कामिका एकादशी का व्रत 24 जुलाई रविवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 23 जुलाई प्रातःकाल 11:27 पर। एकादशी तिथि समाप्त होगी 24 जुलाई शाम के 1:45 पर। जो व्रत है वो 24 जुलाई रविवार को रखा जाएगा। एकादशी व्रत के पारण का समय है 25 जुलाई प्रातःकाल 6:08 से प्रातःकाल 8:38 तक। आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी की पूजा विधि। दोस्तों, एकादशी व्रत की शुरुआत दशमी तिथि से ही शुरू हो जाती है। शास्त्रों के अनुसार व्रती को दशमी तिथि को सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। एकादशी की सुबह स्नान के बाद साफ वस्त्र पहनकर सबसे पहले व्रत का संकल्प करें। अब पूजा स्थल पर भगवान विष्णु की प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाकर उन्हें फल फूल, तिल, दूध, पंचामृत और तुलसी दल अर्पित करें और फिर विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। इसके बाद व्रत कथा पढ़ें और फिर आरती करें। अगले दिन द्वादशी की सुबह व्रत का पारण करें और ब्राह्मण को भोजन कराकर उन्हें दान दक्षिणा देकर विदा करें। आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी के नियम। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार कामिका एकादशी व्रत में चावल नहीं खाने चाहिए। चावल क्यों नहीं खाने चाहिए ये मैंने अभी आपको बताया है, तो आप ध्यान रखिएगा। इस दिन किसी भी तरह के तामसिक भोजन जैसे कि लहसुन, प्याज और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन किसी का अनादर न करें, किसी का अपमान न करें। इस दिन पीले वस्त्र धारण करने चाहिए। पीले वस्त्र धारण करके पीली चीज़ें भगवान विष्णु को अर्पित करें। और एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पत्तियां तोड़ना वर्जित माना गया है, तो पूजा में इस्तेमाल करने के लिए आप एक दिन पहले ही तुलसी की पत्तियों को तोड़कर रख सकते हैं। एकादशी व्रत में सूर्यास्त के बाद आपको खाना नहीं खाना चाहिए और इस दिन ब्राह्मणों को और ज़रूरतमंद व्यक्तियों को दान भी करना चाहिए। एकादशी का पारण अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को करना चाहिए। आइए अब जानते हैं कि एकादशी यानी कि कामिका एकादशी के उपाय कौन से हैं। अगर आप व्रत नहीं भी रखते हैं तो भी आप इन उपायों को कर सकते हैं। कामिका एकादशी के दिन लक्ष्मी प्राप्ति के लिए भगवान विष्णु का पंचामृत से स्नान करना चाहिए और माँ लक्ष्मी की पूजा करके श्री सूक्त का पाठ करना चाहिए। इस दिन भगवान विष्णु जी को पूजा में तुलसी के पत्ते जरूर अर्पित करने चाहिए। तुलसी के पत्ते अर्पित करने से मनोकामना पूरी होती है। कामिका एकादशी के दिन विष्णु जी को पान, सुपारी, लौंग अर्पित करने से जल्दी ही प्रसन्न होते हैं। इस दिन पीपल के वृक्ष पर जल चढ़ाकर पीपल वृक्ष के नीचे दीपदान करने से कर्ज से राहत मिलती है। माना जाता है कि कामिका एकादशी के दिन गीता का पाठ जरूर करना चाहिए। ऐसा करने से भगवान की कृपा, भगवान श्री हरि की कृपा बनी रहती है और पापों का नाश होता है और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, आज का वीडियो मैं समाप्त करती हूँ। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो आप इसे लाइक कर सकते हैं और इस जानकारी को आगे बढ़ाकर अपनी फैमिली में, अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए। न जाने आपके द्वारा शेयर करने पर किसका भला हो जाए, इसलिए वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। और अगर आपका कोई प्रश्न है या कोई सुझाव है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो देख सकेंगे आप सबसे पहले। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलेंगे नई जानकारी के साथ, तब तक आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, अपना ख्याल रखें और अपनों का भी ख्याल रखिएगा। जय श्री हरि, हर हर महादेव।